इन बच्चों, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3 ये चल रहा था, जिसमें पहला दूसरा आपको बताया गया। तीसरा में देखिए आपको समीकरण दे रखा है और इसको कह रहा है ज्यामितीय रूप से आप व्यक्त कीजिए। इसका मतलब इसका ये है कि ग्राफ ही बस बनाने हैं। आप लोग ग्राफ बना देंगे, आपको जो है स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और एक इसके पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, सभी छात्राओं से, कि बेटा आप लोग होमवर्क जो नहीं चेक करा रहे हैं ये बड़ी गलत बात है। आप लोग डेली का डेली होमवर्क चेक कराएं, क्योंकि ये मैथ है। आप लोगों का बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर देना होगा और बोर्ड के पेपर में बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेली का डेली होमवर्क चेक कराया करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है। पहला स्टार्ट करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। यानी 5 पेंसिल और 7 कलम के जो मूल्य है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 50। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, देखिए इसमें जो बात कर दिया, एक पेंसिल का मूल्य आपको क्या बताने हैं? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। इसके पहले जो आप लोगों ने 2 सवाल जो पढ़े थे उसमें मूल्य नहीं पूछा था कि आप एक एक का मूल्य बताएं। देखिए इसमें है क्या, स्टार्ट करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो x की जो वैल्यू होगी वही आंसर। और एक कलम का मूल्य जो है y रुपये है, ये आप लोग मान लीजिएगा। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। तो भाई एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x। इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना हो गया? 46 रुपये। तो 7x प्लस 5y बराबर कितना आ गया आपका? 46 रुपये। अब इसको रैखिक समीकरण में लिख लेते हैं दोनों को एक साथ। 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे समीकरण 1 से। तो ये हो गया 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ये लिखेंगे यहाँ से y की वैल्यू, इसके पहले पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया गया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से 7y इसको पक्षांतर करेंगे तो -5x आ जाएगा। तो y बराबर 7 हो जाएगा नीचे। देखिए मैंने पिछले क्लास में ही शुरू से बता रहा हूँ कि आप नंबर कोई भी मान सकते हैं, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा नंबर माने कि जो पूर्णांक में आए और कटने में आसान हो। तो हमने क्या मान लिया? x बराबर हमने मान लिया 10। क्यों मान लिया? क्योंकि 10 पंजे 50 और ये हो जाएगा 0। देखिए बड़े आराम से आ गया। तो यहाँ पे 50, 50 में से 50 घटेगा 0, 0 में से 7 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब चलेंगे एक मान और ले लेते हैं। अब x बराबर -4 लेने पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी 4 क्यों लिए? 4 लिए मैंने बेटा शुरू में ही बताया आप लोगों को कि 4 लेने का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये पूरी तरीके से कट जाए और ये पूर्णांक में आ जाए। देखिए जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे? -4। तो रख देते हैं 50 - 5 गुणे -4। अब देखिए ये हो गया 50, 5 चौक के 20, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये 50, 60, 70, 70/7, 10, 7 दहा में 70, कितना आ गया आपका? 10। ठीक है, तो x बराबर -4, y बराबर 10। तो देखिए x y बराबर क्या था? ये सेकंड के लिए है। अब देखिए ये सॉरी, ये फर्स्ट का ही है। फर्स्ट का टेबल यहाँ बना दिया हूँ। तो पहले वाले में x की वैल्यू 10 माने थे, आया था 0। सेकेंड वाले में माने थे, देखिए -4, आया है 10। ये टेबल आपका कंप्लीट। तो a बराबर 10, 0 हो गया, b बराबर -4, 10 हो गया। देखिए यही 10, 0, -4, 10। ठीक है, अब लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। 7x प्लस 5y बराबर 46। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लिया करें, 1-2 बार, स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं
तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 46 माइनस 7x y बराबर 5 क्या हो जाएगा इसके नीचे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x बराबर -2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, इसीलिए -2 रखा गया। तो 46 माइनस 7 गुणे x है, तो ये देखिए 46 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 46 में 14 जोड़ेंगे तो 46 और 4 50 10 60 60 बटे 5 तो 12 पंजे 60 कितना आ गया 12। यक्स बराबर -2 माने थे, वाई बराबर कितना आ गया 12। तो ये देखिए यक्स बराबर -2 वाई बराबर 12। इसी प्रकार यक्स बराबर 8 रखने पे बार बार मैं आपको बता रहा हूँ अपनी सुविधा अनुसार आप नंबर रख सकते हैं, नंबर रखने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अपने सुविधा अनुसार आप नंबर रख सकते हैं 7 8 जो भी रखना हो। तो देखिए 8 रख लिए, क्यों रखे हैं देखिए आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। 46 माइनस 7x से देखिए y की वैल्यू समीकरण 2 से निकाले हैं तो 46 माइनस 7 हो गया, x के स्थान पे 8 7 8 56। अब देख रहे हैं 56 में से 46 घटेगा 10 बचेगा और 10 5 के पहाड़े में आता है। और ये देखिए माइनस चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस हमने क्या कर लिया लगा लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10 -2 तो x बराबर 8 y बराबर -2, ठीक। अब पूरे टेबल को स्टार्ट करते हैं। -2 और 12, जब हमने x की वैल्यू माना था -2 तो y बराबर क्या आ गया था 12, और जब x बराबर 8 माने हैं तो y बराबर क्या आ गया -2। अब इसको कह रहा है कि रैखिक समीकरण के माध्यम से आपको क्या प्राप्त करने हैं, एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है। तो पेंसिल और कलम का मूल्य देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर नाप के नहीं बनाएंगे तो जैसे मेरा एक गलत हुआ है इसी तरीके से आपका गलत होगा। तो आपको ये पेंसिल लेके और आप ग्राफ से बनाएंगे तो पूरी तरीके से स्पष्ट होगा, और ये नंबर भी आपको पूरे अच्छे से मानने होंगे, इसमें यही विशेष ध्यान देने हैं आपको। और आप लोग कहेंगे तो ग्राफ मैं आपके पास भेज दूंगा। देखिए ग्राफ, ये देखिए बिल्कुल नाप के बनाया गया है। ये जब आप स्केल से नापेंगे तो देखिए 1 2 3 4 ये 5 5 का है, खाना लिया गया है स्केल से, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये कहाँ तक ले गए हैं 16 तक, ये एकदम नापा हुआ है। क्योंकि देख आपके सामने है, बिना नापे बनाए थे, ये क्या हो गया था मेरा गलत हो गया था। इस तरीके से आपका भी गलत हो सकता है। तो देखिए 1 से लेके 12 तक मैंने वाई पे मान लिया। मैंने बताया था बेटा कि दाहिनी तरफ प्लस होगा, ऊपर की तरफ प्लस होगा, बाईं तरफ माइनस होगा और नीचे की तरफ माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी मैंने ये और ये जो अक्ष मानते हैं ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला है कॉलम 10,0 यानी एक्स पे 10 जाना है और वाई पे 0। तो अब देखिए एक्स 10 प्लस में है तो गए 10 और वाई पे जाना ही नहीं है, तो यहीं पे हो गया देखिए 10,0। ये क्लियर हो गया। बी में हमको जाना है -4,10, तो 4 कहाँ मिलेगा बाईं तरफ, देखिए 1 2 3 4, और ऊपर कहाँ मिलेगा 10, देखिए यहाँ है, इसलिए देखिए बी -4,10। अब क्या करिएगा आप लोग, स्केल से बिल्कुल सीधी रेखा एक खींच लीजिए, और देखिए ये कौन सा समीकरण का रेखा है, 5x + 7y बराबर 50, इसका नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, -2 और 12, यानी x अक्ष पे -2 वाई पे 12 जाने हैं। तो इसको रेड से दिखा दिया हूँ क्योंकि अलग रहे। x अक्ष पे -2, तो -2 कहाँ है, ये यहाँ है x अक्ष पे, y अक्ष पे 12 देख रहे हैं, ये यहाँ आया, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया p, क्योंकि यहाँ पे p देखिए दिखाया गया है, ये है p बराबर -2 12 और q बराबर 8 -2। अब हमको q 8 और -2, 8 तो प्लस में है तो दाहिनी तरफ मिलेगा, यहाँ पे -2 नीचे, देखिए ये इसको जब मिलाएंगे बिल्कुल करेक्ट आएगा एकदम सीधे में, क्योंकि मैंने नाप के स्केल से बनाया हूँ। तो 8, -2 आ गया, ये हो गया q, पॉइंट मैंने दे दिया q। तो इसकी जो रेखा थी 7x + 5y बराबर क्या थी, ये 46 वाली थी।
ये दोनों रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगे, यही आंसर होगा। इसका नाम मैं अपने दे दिया आर। जब यहाँ से मिलान करेंगे तो ये 3 पे आएगा और ये 5 पे जाएगा, तो 3,5 हो जाएगा। देखिए इसमें विस्तार से लिखना भी होगा आपको। अतः आलेख में दोनों रेखाएं ए तथा बी, दोनों रेखाएं ए तथा बी एक दूसरे को क्यू बिंदु पर, एक दूसरे को क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ थोड़ा सा रंग हुआ, यहाँ का जो बिंदु है वो आर है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे आर। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो ए तथा बी एक दूसरे को आर बिंदु पर, आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः प्रतिच्छेदन बिंदु आर, देखिए यहां लिखा गया आर, 3,5 ही इसका हल है। तो एक पेंसिल का, क्योंकि यक्ष मैंने क्या मान रखा था, पेंसिल, तो यक्ष कितना आ गया है 3, तो पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए। और कलम मैंने मान रखा था वाई, तो वाई पे कितना गया 5, तो एक कलम का मूल्य 5। यही आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लोग पूरे क्वेश्चनों को लगाइए। और जो ज्यामिति से हल की बात करेगा तो उसको आपको नाप के करना होगा, नहीं तो डिफरेंस अगर करेंगे तो सही से उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा इसमें दिमाग लगाने हैं। बीजगणितीय वाला होता तो इसको देखिए, दोनों जो समीकरण यहीं पे आपको प्राप्त हुए थे, इन्हीं दोनों समीकरणों को फटाफट जो है विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करके निकाल लेते। लेकिन हुआ क्या कि ये पहले ही मना किया है कि जो आप निकालेंगे वो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ये नहीं कि आप जो है ज्यामिति विधि से हल करना शुरू कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।